एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में खुश मस्त एंड व्यस्त होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग वाला टाइम और पता है मेरी दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हुई है। छोटी बाबू है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। उसका कब उठना होता है, कब सोना होता है, कोई पता ही नहीं होता है और माँ को उसके साथ उठना पड़ता है। तो फिर मैं उठ गई थी, तो फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं लग गई थी अपने घर के सारे कामों में। हालांकि मेरा आज कोई सा काम नहीं हुआ था, जितना भी वैसे तो मैं नाइट का काम है ना, नाइट में ही करके सोती हूँ। जैसे नाइट में गैस की क्लीनिंग वगैरह हो जाता है, बर्तन वगैरह वो सारा धो के ही मैं सोती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं धो पाई थी। मेरा सर ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था रात में, मतलब सबको खाना पीना खिलाने के बाद इतना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैं सोची कि अब मैं जाती हूँ रेस्ट करने के लिए, काम हो जाएगा सुबह में। तो फिर मैं सुबह में मेरा बहुत जल्दी नींद खुल गया था, तो मैं अपने कामों में लग गई थी। तो मैं आप सबको ना दिखा रही थी कि मेरा जो सुबह है ना, बहुत सुबह ही हो गया था। तो मैं झाड़ू पोछा सारा चीज़ कर ली थी और उस समय ना बहुत अंधेरा था, इसलिए ना मुझे ब्लॉग शूट करने में नहीं बन रहा था। ऊपर से लाइट भी आ रही थी जा रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों से दिखा दी कि मैंने अभी मतलब उठ के झाड़ू किया है, पोछा किया है, द्वार पे पानी डाला है और बर्तन तो ना इतना ज़्यादा हो गया था ना कल रात में कि मैं क्या ही बताऊँ। और इनके फ्रेंड थे ना कुछ एक दो फ्रेंड, तो उन लोगों ने भी खाना वगैरह खाया था, तो जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गया था। एक्स्ट्रा बर्तन कभी कभी ना बहुत हो जाता है, तो फिर इसी वजह से भी मैं नहीं धो पाई थी रात में। तो फिर मैं लग गई थी सुबह में फटाफट से साफ़ सफाई में। और अभी ना बहुत ही सुबह हो रहा था, तो मैं सोच रही हूँ अभी आज ना मैं बहुत लेट से नहाऊंगी, करीब 9-10 बजे। सारा काम जितने भी है ना वो पहले मैं निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे बाबू उठ गई थी, तो मैं चली गई थी बाबू को तेल मालिश करके, तेल जो मसाज होता है वो करने के बाद वो रह ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने गोद में लेके थोड़ा सा किचन का काम निपटाया, फिर जाके इसके पापा बाहर गए हुए थे तो दे दी मैं उनको। और फिर मैं लग गई हूँ वापस से सुबह का नाश्ता बनाने में। तो आज हम बना रहे हैं रोटी और घुगनी। मैं बना रही हूँ मटर का घुगनी और चूड़ा फ्राई कर दूँगी। मटर के घुगनी के साथ या कोई भी चीज़ का घुगनी हो ना, तो हमारे पति को ना चूड़ा फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उनके लिए चूड़ा फ्राई कर दिया है। थोड़ा बहुत रोटी भी खा लेंगे फिर चूड़ा भी खा लेंगे इसी वजह से। और मैं लेट इसलिए नहा रही हूँ कि कल ना मतलब वैसे कल क्या, मैं रोज़ ही बहुत सवेरे नहा लेती हूँ, जिसके वजह से ना अब बाबू का इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है ना, क्योंकि वो अभी फीडिंग करती है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा उसको जुकाम सर्दी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा धूप आने का वेट करेंगे और 9-10 बजे तब तक जितना भी मेरा काम है ना वो सारा मैं फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद हम नहाने जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सुबह का नाश्ता बन गया। नाश्ता कभी कभी ना पहाड़ से लगती है, जब सुबह आपका ढेर सारा काम रहता है ना, तो फिर ना नाश्ता कभी कभी इतना ज़्यादा लगता है कि पहले ना नाश्ता ही बना ले, तो फिर ना जाके क्या होता है ना सारा झंझट ही ख़त्म हो जाता है। इस वजह से मैं सुबह उठ के आज नाश्ता ही बना दी हूँ। और ना सर से इतना ज़्यादा टेंशन लगता है कि ख़त्म हो गया है। और फिर अब दोपहर का खाना बनेगा, तो अभी बहुत टाइम है मेरे पास दोपहर का खाना बनाने के लिए। तब तक ना मैं बेडशीट सेट कर देती हूँ और फिर उसके बाद अभी ना मैं नाश्ता बनाने से पहले एक बार और चाय बनाकर किचन से मैं आई हूँ। क्योंकि सुबह एक बार मैं चाय दी थी, लेकिन हमारे घर ना ठंड में ना थोड़ा सा ज़्यादा चाय वगैरह हो जाता है। वैसे तो मैं ना चाय बहुत ख़राब सी चीज़ समझती हूँ, बहुत ज़्यादा शरीर को ना नुकसान होता है, लेकिन जिसको चाय की लत लग जाती है ना, तो फिर वो छूटता ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। थैंक गॉड भगवान मुझे चाय की आदत नहीं है, तो मुझे अच्छा फील होता है। और कौन उसको ना 1 घंटे से बोरिंग की तरह मतलब ऐसे इंजॉय कर करके पिएगा। शायद कभी तो कभी मुझे भी लगता है कि पता नहीं हो ही जाएगी चाय की आदत, लेकिन अभी नहीं है तो अच्छी बात है। तो फिर जाके ना मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा धोआ कर यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और मैं डायरेक्ट आ गई हूँ पूजा रूम में पूजा करने का। सुबह का जो मेरा पूजा पाठ होता है ना, जो दिन की शुरुआत होती है वैसे तो मेरी पूजा पाठ से होती है। सबसे पहले पूजा मंदिर को साफ़ सफाई करके मैं ही पूजा करती हूँ, फिर बाद में मम्मी करती है। तो काम मुझे जब काम रहता है ना तो बहुत काम रहता है, और जब नहीं रहता है ना तो कुछ काम नहीं रहता है। और आराध्या को भी नहला दिए हैं, मैं भी बाल धो के नहाई हूँ। आज संडे, आराध्या ट्यूशन नहीं जा रही है ना स्कूल जाएगी, क्योंकि संडे उसका छुट्टी है सारा जगह से।
और यहाँ पे देखिए मेरी मदद कर रही है। बाबू को भी मैं इसलिए नहला दी हूँ ताकि आज धूप बहुत अच्छा खिला हुआ था। संडे का ये व्लॉग है मेरा। और यहाँ पे मेरी बेटी ना मदद कर रही थी। मैं कह रही थी बेटा मत करो, और कितना अच्छे से ये फैला रही थी। कोई कोई बड़ा सा कपड़ा था ना तो वो नहीं फैला पा रही थी, और मुझे ना हंसी आ रहा है। अभी जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी ना, मैं अपने धुन में थी, मैं कपड़ा फैलाने में, और यहाँ इतना ये कपड़ा तो मैं अभी ना वीडियो में ही देख रही हूँ कि ये इतना सारा कपड़ा फैलाई है। तो जब मैं एडिट कर रही थी ना, मुझे बहुत हंसी आ रहा था। इनके पापा को भी मैं दिखाई कि देखिए बेटी कितना समझदार हो गई है, अभी से मम्मा का हेल्प करती है। तो कहते हैं ना कि बेटी माँ का दर्द को समझता है, एक बेटी ही। और यहाँ पे सारा कपड़ा मैं फैला के आ गई हूँ, तब जाके बेटी मेरी कहती है कि मम्मा मैं आपका सब काम कर देती हूँ, झाड़ू पोछा। क्या करेगी, जब मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी ना उसके बाद उसे भी शौक चढ़ जाता है पोछा करने का। तो क्या करेगी ना वो पोछा वाला कपड़ा लाके पूरे घर में ऐसे ऐसे ना पूरा घर भिंगाते रहती है। परेशान कभी कभी मैं हो जाती हूँ उनसे। तो और ना सबको बताएगी, अपने फ्रेंड से बताएगी, अपने मेम से बताएगी कि मेम फ्रेंड को सब बोलेगी कि मैं ना सारा काम कर लेती हूँ। और सब मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आपकी बेटी अभी से इतना कम करवाते हो। तो मुझे ना क्या ही मैं बताऊँ क्या मुझे फ़ील होती है। मतलब बच्चे हैं ना मजाक में, और वो लोग मजाक में ही मुझे कहते हैं। और फिर मेरी बेटी बहुत शरारती है, जितना शरारती है ना उतना हम लोगों को ना, मतलब दिन भर कॉमेडी कर करके, जब घर में रहेगी ना तो कुछ ना कुछ कॉमेडी करके हम लोगों को हंसाते रहती है। और फिर ना मैं भूल ही गई थी कि दोपहर का खाना भी मेरा बन गया है आप लोगों से बात करते करते। तो बहुत दिन के बाद आज मैंने बनाया है पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी और चावल। तो आज दोपहर का खाना मेरा यही रहने वाला है। और मैं चली गई थी साथ में ही, जितना भी बर्तन वगैरह था ना, बर्तन वो सारा मैं धो लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना घर में पूरा घर में मैं झाड़ू करूँगी, फिर किचन की सफाई करूँगी। ये सारा करने के बाद ना मुझे 1-1.5 घंटा रेस्ट मिल जाता है करीब, ये सारा काम। क्योंकि दोपहर का खाना 2-2:30 बजे तो सब खाते ही हैं, और 3-3:30 बज जाती है मुझे घर की फिर से दोबारा से सफाई करने में। तो फटाफट से हम सफाई कर लेंगे, और फिर मैं जाऊंगी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। बाबू को अभी मैं जस्ट सुला करके आई हूँ, और उससे पहले मुझे ना एक बार उसे मसाज देना पड़ता है। जब मतलब मेरा दोपहर का खाना बन जाता है ना, उसके बाद मैं बाबू को एक बार मसाज देती हूँ, सुबह और दोपहर में, फिर शाम में, और एक बार रात में। पहले तो मैं 6-6 बार मसाज दे देती थी, तो मैं अभी मसाज नहीं दे पा रही हूँ उतना। 4 बार कोशिश करती हूँ, हो जाता है 4 बार। तो 4 बार मैं बाबू को मसाज दे देती हूँ। और ना अभी शाम का टाइम हो गया था, अभी शाम का टाइम हुआ था, तो मैं संझा बाती करके, जो शाम का संझा बाती होता है ना, तो मैं कपड़ा चेंज कर ली थी। क्योंकि बाबू ना सुसु करके मेरा कपड़ा भिंगा दी थी। और सच बताओ ना, मैं डायपर बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मेहनत होता है बच्चे के पीछे। डायपर मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेसेस पड़ जाते हैं बच्चे की। जो शरीर होती है, जो बॉडी होता है, वो बहुत ही कोमल होता है, जिसकी वजह से रेसेस पड़ जाते हैं। तो मैं उतना आदत नहीं लगाई हूँ पैम्पर्स वगैरह की, तो मैं उसे नेपकिन में ही रखती हूँ। लंच का संध्या बाती करने के बाद बाबू को थोड़ा एक बार फिर मसाज दे दी, उसको सुला करके, और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और अभी मेरा ड्यूटी लगा ही रहेगा। सबसे पहले मैं शाम का चाय बना करके मम्मी और पति देव को दे आती हूँ, क्योंकि मैं तो पीती ही नहीं हूँ। और फटाफट से उसके बाद हम शाम का नाश्ता बनाएंगे। आज मैं शाम के नाश्ते में मैगी बना रही हूँ। बहुत मन हो रहा था खाने का, वैसे तो ज़्यादा मैं चूड़ा ही फ्राई कर देती हूँ। हमारे घर में ना ठंड रहे चाहे गर्मी रहे, कोई सा भी दिन रहे, हमारे घर में ना रात का जो खाना होता है ना वो 10-10:30 बजे ही खाते हैं। और दोपहर का खाना 2-2:30 बजे। इसी वजह से ना मुझे कुछ ना कुछ शाम के टाइम नाश्ता बनाना ही पड़ता है। शिमला मिर्च गाजर ये सारा चीज़ था, तो मैं सोची क्यों ना डाल देती हूँ थोड़ा सा हेल्दी सा चाउमीन। फिर से मेरे मुंह में चाउमीन नहीं आ रहा है, हेल्दी सा मैगी बन जाएगा। फटाफट से हम मैगी बना करके तैयार करते हैं। और आज का मेरा यही व्लॉग था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। इसके बाद भी मेरी ड्यूटी लगी रहती है किचन में नाइट का खाना बनाने का, तो वो मैं बनाऊंगी 9-9:30 बजे रात में, क्योंकि लेट से सब गरम खाते हैं, इसलिए मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, और बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा व्लॉग के साथ। तब तक